Assalamualaikum dear all. Today we are going to learn the remaining part of the punctuation which are very important. So first of all we discuss about the apostrophe. Apostrophe का साइन होता है ऊपर एक छोटा सा कॉमा होता है, साथ में हम एस का इस्तेमाल भी करते हैं. अगर वो लफ्ज एस पर ख़त्म होगा तो फिर हम apostrophe को आउटसाइड पर लगाएंगे, यानी एस के बाहर लगाएंगे, फिर इनर साइड पर नहीं लगाएंगे. ये पहला पॉइंट है, ये हम पोजीशन जाहिर करने के लिए यानी मलकियत जाहिर करने के लिए, जिसमें हम उर्दू में कहते हैं का के की, यानी ये उसका पेन है, उसकी घड़ी है, उसका. उसमें एग्जांपल में हम देखते हैं अलीज कार यानी अली की गाड़ी, जमील्स वॉच जमील की घड़ी, यानी हम इसके बाद क्या लगा रहे हैं, एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं. तनवीर मोबाइल, तनवीर का मोबाइल. तो सेकंड हम बात करते हैं इसका जो इस्तेमाल है वो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए. कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, यानी डू नॉट इज इक्वल टू डोंट, और डोंट में देखें हमने क्या यूज किया, एपोस्ट्रोफी. ठीक है, तो वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यानी शॉर्ट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं. आई शेल बिकम ऑयल, ऑयल यानी ये जो शेल है इसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उसमें एपोस्ट्रोफी यूज करके हमने इसको ऑयल बना दिया, एटसेट्रा. इस तरह की और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. थर्ड वन इज टू मेक द वर्ड्स और अल्फाबेट प्लूरल, यानी किसी लफ्ज की और प्लूरल की जमा बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. यानी उसने 5 A ग्रेड लिए हैं इम्तिहान में, तो हम कहते हैं ही गॉट 5 A's. रादर देन अगर हम इसको इस तरह लिखें 1 2 3 4 5, तो इट लुक ऑड. तो हम लिखते हैं ही गॉट 5 A's. A के बाद एपोस्ट्रोफी और एस लगाया तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई. हम कहते हैं कि पंजाब से 5 MNAs वर सिलेक्टेड फॉर द सेनेट, तो हमने MNAs के साथ MNA के बाद एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दी. तो ये उसकी एग्जांपल आप मजीद भी ले सकते हैं. हाइफन की अगर आप बात करें तो ये जो दो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कायदे आजम में हम यूज करते हैं, या ब्रदर इन लॉ में हमने यूज किया हुआ है. ब्रदर इन लॉ उसमें हमने हाइफन यूज किया है. कायदे आजम जब आप पढ़ते हैं तो उसके दरमियान भी हम इसको हाइफन के साथ उन दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं. ठीक है, या जब कभी जगह कम होने की वजह से आप हाइफन लगाकर और अगली वर्ड्स का रिमेनिंग हिस्सा आप अगली लाइन में लिखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है कि एलिफेंट, ELEPH के बाद मैंने लगाई है हाइफन और ANT को मैंने अगली लाइन में लिखा, तो ये हाइफन इन दोनों को जोड़ दिया. उसके बाद अगर हम बात करें इन्वर्टेड कोमास की, इन्वर्टेड कोमास का साइन आपने देखा, दोनों तरफ से एक साइड पे इन्वर्टेड कोमास शुरू होते हैं, दूसरी साइड पे इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाते हैं. तो ये किसी कोटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी के हुबहू अल्फाज के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, कायदे आजम सेड, कायद सेड वर्क एंड वर्क, तो इसको मैंने किस में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है. ठीक है, इन्वर्टेड कोमास में इस पूरी कोटेशन को लिखा है. उसके बाद अगर हम बात करें ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट में आप किसी के बारे में मजीद बताते हैं, किसी के बारे में, ताकि बात को वाज़ेह किया जाए या क्लियर किया जाए. उसमें मैंने एक एग्जांपल कोट की है, टू टेल समथिंग मोर अबाउट समवन, किसी के बारे में मजीद आप बताते हैं. तो मैं कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैं लिखता हूँ तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है. ठीक है, हजरत अली आगे मैंने ब्रैकेट में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा, तो इसमें ये जो वर्ड है ये मजीद हमें इनके बारे में बताता है. ठीक है, तो यानी जो वर्ड किसी के बारे में मजीद हमें बताए तो हम उसको ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं. तो ये आज आपने सीखा बेटा, एपोस्ट्रोफी, हाइफन और इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट का इस्तेमाल. आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके ज़हन से निकल जाएंगी. ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 5 नंबर का आपका पेपर में भी आना है. उसके अलावा ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये लिखने में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं. अगर ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी लिखाई यानी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं समझी जाएगी. उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स में आएंगे. तो इंशाल्लाह आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी. Thank you very much for listening, and if you have any question you can ask it. Inshallah I will let you know.